मंत्री कुंवर विजय शाह, उनकी बात खत्म हुई नहीं थी। उनकी जो बदतमीजी थी वो अभी चर्चाओं में थी। अब मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री साहब आ गए। नाम तो है जगदीश देवड़ा, लेकिन मैं कह दूं कि हरकत कर रहे हैं बेवड़ों जैसी। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। भारत की सेना का अपमान करने वाला कोई भी व्यक्ति ना देश की जनता के दिल में जगह बना सकता है, ना प्रधानमंत्री के दिल में जगह बना सकता है। न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश को भी गुस्सा आ गया था। कहा था कि FIR करो, नहीं तो धरती पर नर्क ला दूंगा। मिस्टर विजय शाह, जो आपने कहा था देश की बेटी के लिए, कर्नल सोफिया के लिए कहा था आपने कहा था कि तुलना कर दी थी आतंकवादियों की बहन से उसकी। शर्म आनी चाहिए आपको। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़ा उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हमारे नेताओं को क्या हो गया है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या हो गया है, और खासकर मध्य प्रदेश के ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या हो गया है। लगातार सरकार पर सरकार और सरकार पर सरकार बनी आ रही है। शायद ये बीजेपी के नेताओं को, जो मध्य प्रदेश के नेता हैं, इसलिए उनको लगता है कि किसी के लिए कुछ भी कह दें, और हदें सारी पार हो गई, सारी हद पार हो गई जब मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और उप मुख्यमंत्री सेना और सैनिकों पर व्यंग्य बाण छोड़ने शुरू कर दें, सेना और सैनिकों की बेइज्जती करनी शुरू कर दें। अभी मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं, मंत्री कुंवर विजय शाह, उनकी बात खत्म हुई नहीं थी। उनकी जो बदतमीजी थी वो अभी चर्चाओं में थी। अब मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री साहब आ गए। नाम तो है जगदीश देवड़ा, लेकिन मैं कह दूं कि हरकत कर रहे हैं बेवड़ों जैसी। कह रहे हैं देश की सेना प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक है। कह रहे हैं देश की सेना, हमारे जो भारत की सेना है, जो जय हिंद की सेना है, वो प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक है। आप एक बार सुनिए जरा जगदीश देवड़ा जी के संबोधन को, इस भाषण को क्या कह रहे हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। आपने सुना, जगदीश देवड़ा जी कह रहे हैं कि देश की सेना ने जो किया प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, और आज प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक है। शर्म आनी चाहिए ऐसे बयानों पर, शर्म आनी चाहिए। पूरे देश का माथा मस्तक शर्म से झुक सकता है नेताओं के ऐसे बयानों से, लेकिन लगता है कि शायद सत्ताधारी नेताओं को इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी कह सकते हैं। पावर है, सत्ता है, और सत्ता तो सर चढ़ कर बोलती है हमेशा से ही। सत्ता का तो नशा ऐसा होता है कि सर चढ़कर बोला ही करता है। आखिर क्यों कहना पड़ा उप मुख्यमंत्री जी को, और उनकी मर्यादा देखिए। वो मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एकदम से आए और कहना शुरू कर दिया कि भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया, जो जौहर दिखाया, जो वीरता दिखाई, डिप्टी सीएम साहब, पूरा देश नतमस्तक है भारत की सेना के आगे।
लेकिन आप भारत की सेना को कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक है। किसी का सम्मान होना कोई गलत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री का सम्मान है, देश के बड़े नेताओं का सम्मान है, और प्रधानमंत्री जी का सम्मान तो जनता के दिल में कूट कूट कर भरा है। देश की जनता मोदी को अपना नेता मानती है, देश की जनता मोदी के अंदर कुछ छवि देखती है, तभी लगातार उनको चुन रही है। लगातार तीसरी बार मोदी के नेतृत्व में देश में सरकार बन रही है और मोदी ब्रांड बन चुके हैं, मोदी फेस बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन आप अपनी कौन सी स्वामी भक्ति का परिचय दे रहे हैं मंत्री जी? आप ये कह करके कि सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है, आप अपने प्रधानमंत्री को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। आप ये ना सोचिए कि आप इस प्रकार का बयान दे करके प्रधानमंत्री जी की नज़रों में हीरो बन जाएंगे। आप ना जनता की नज़र में हीरो बन सकते हैं, ना प्रधानमंत्री की नज़र में हीरो बन सकते हैं। भारत की सेना का अपमान करने वाला कोई भी व्यक्ति ना देश की जनता के दिल में जगह बना सकता है, ना प्रधानमंत्री के दिल में जगह बना सकता है। लेकिन जाने कौन सा नशा चढ़ा हुआ था देवड़ा साहब को, कह दिया बड़े सीधे सीधे कि देश की सेना नतमस्तक है। मैंने इसलिए कहा था कि मध्य प्रदेश के नेताओं, वजीरों, मंत्रियों को क्या हो रहा है। आपको बयान अभी सुनाऊंगा वहाँ के मुख्यमंत्री साहब का भी, आपका वही बयान सुनाऊंगा मुख्यमंत्री जी का भी। लेकिन अगर इसको दो लफ्ज़ों में कह दूं कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, इसको कहीं अदरवाइज़ ना लें, हिंदू मुस्लिम में ना ले जाएं कहीं दर्शक। ये तो एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन और गोविंदा की, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। लेकिन यहाँ तो जो नेता साहब हैं हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, एक से बढ़कर एक हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का बयान भी किस संदर्भ में था आपके सुनाऊंगा उससे पहले। लेकिन अभी बात जगदीश देवड़ा की। क्या जगदीश देवड़ा जी को समझ नहीं आ रहा था कि उनके जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, कुंवर विजय शाह, मुझे उनको कुंवर कहने में भी शर्म आती है। केवल कुंवर आगे लिखने से कोई कुंवर नहीं हो जाएगा, कुंवर वाले तो काम करने होंगे। अगर आप सेना का, सैनिकों का, और खासकर महिला सैनिक का, वो सैनिक जिस चेहरा बनी थी देश का, उनका अपमान करेंगे तो मुझे आपको कुंवर कहने में शर्म आती है। मैं आपको कुंवर नहीं कहूँगा। आपको तो आती है, नहीं आती, मुझे ज़रूर आती है। एक बेशर्मी की हद हुआ करती है। आजकल वो मंत्री जी अंडरग्राउंड हैं इस समय। विजय शाह जी, क्या कहा था विजय शाह ने? सुना था आपने ना? न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश को भी गुस्सा आ गया था। कहा था कि FIR करो, नहीं तो धरती पर नर्क ला दूंगा। धरती पर स्वर्ग लाने की बात तो मैंने भी सुनी है, आपने भी सुनी है। लेकिन माननीय न्यायाधीश को इतना गुस्सा आया था कि जब सरकार के वकील जिरह कर रहे थे तो न्यायाधीश को कहना पड़ा था कि एक दिन में FIR करो 6 घंटे में, नहीं तो धरती पर नर्क ला दूंगा। कितना गुस्सा होगा उनको। और ये गुस्सा अकेले न्यायाधीश साहब को नहीं था, पूरे देश की जनता को गुस्सा था। मिस्टर विजय शाह, जो आपने कहा था देश की बेटी के लिए, कर्नल सोफिया के लिए कहा था आपने कहा था कि तुलना कर दी थी आतंकवादियों की बहन से उसकी। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने तुलना कर दी उनकी, आतंकवादियों की बहन है वो। और फिर गजब है मध्य प्रदेश की पुलिस, जिसने FIR तो की अदालत के आदेश पर, लेकिन अदालत को कहना पड़ा कि आप हमारी नज़रों में, हमारी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं क्या। और न्यायाधीश को फिर कहना पड़ा कि अब आपकी जांच पर हम नज़र रखेंगे। कर्नल सोफिया के लिए विजय शाह का जो बयान था, उस पर सभी को शर्मिंदगी है, सभी शर्म कर रहे हैं। खासकर मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब मोहन यादव साहब तो आज कांग्रेस 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 कर रहे थे। लेकिन अगर एक सर्वे करवा ले भारतीय जनता पार्टी कि देश के कितना आवाम, देश की कितनी जनता चाहती है कि ऐसे मंत्री को एक मिनट के लिए भी मंत्री ना रखा जाए। लेकिन ये जिद है, और ये जिद ताकत की हुआ करती है, जिद सत्ता की होती है, जिद शासन की होती है। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर भी शासन की जिद है कि उनका वजीर चाहे कितनी अभद्र भाषा बोल ले, कितनी बेशर्मी कर ले, देश का कितना भी अपमान कर ले, लेकिन मंत्री पद से नहीं हटाएंगे, मंत्री पद से नहीं हटाएंगे। विजय शाह की सुनवाई होनी है अब 19 मई की तारीख है फिर से सुप्रीम कोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट भी गए थे विजय शाह, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाई कोर्ट वापस जाइए, आपको शर्म आनी चाहिए आपकी भाषा पर। हालांकि बाद में विजय शाह ने माफ़ी भी मांगी, 2 बार की माफ़ी दोस्तों थी उनकी। पहली माफ़ी तो हंसते हंसते कर रहे थे कि कोई बात नहीं, किसी को दिक्कत हुई हो। बाद में उनको लगा कि बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो व्यक्ति, उसका जो पहला प्रतिक्रिया होती है या जो उसकी पहली बात होती है वो उसकी सोची समझी होती है। और जो प्रायश्चित हुआ करता है, प्रायश्चित कभी सोचा समझा नहीं होता। प्रायश्चित केवल डैमेज कंट्रोल हुआ करता है। मंत्री जी के दिल में क्या था भारत की सेना के लिए, भारत की बेटियों के लिए, वो तो उनके बयान से सामने आ गया था। वैसे विजय शाह का बयान कोई पहला कर्नल सोफिया के लिए नहीं था, अपने मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी के बारे में भी कभी कुछ कह चुके थे। और व्यक्ति की जिस प्रकार की उनकी दिमाग की सोच बन जाती है, जैसा उनका दिमाग बन जाता है, जैसे दिमाग के अंदर उनके विचार पनपते हैं, वैसा ही वो बोला करते हैं। कर्नल सोफिया के लिए कहा था विजय शाह ने, सो कॉल्ड कहने के लिए माफ़ी भी मांग रहे थे। कांग्रेस के लोग तो कर रहे होंगे धरना प्रदर्शन, लेकिन हिंदुस्तान का आम आवाम चाहता है कि ऐसा नेता मंत्री ना रहे। लेकिन मोहन यादव कितना बचाव कर रहे थे अपने मंत्री का। आज देखिए उनका बयान, मैं सुन रहा था, आपको भी सुनवा देता हूँ। सुनिए मोहन यादव के बयान को। खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस तो करती रहेगी। कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया। वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहाँ गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की है, आज तक किसी ने नहीं की। ये मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कौन होती है रिजाइन मांगने वाली। अरे वाकई कांग्रेस कौन होती है? अगर कांग्रेस कुछ होती तो जनता उनको इस प्रकार से बाहर ना करती। कांग्रेस को तो जनता ने अतीत बना दिया। मोहन यादव जी, आपके मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की एंट्री गलती से बीच में हो गई थी, तो फिर वापस आपने भगा दिया उनको। तो कांग्रेस की तो मध्य प्रदेश में तो एंट्री भी नहीं है, और देश से वो एक तरह से 15 साल का निष्कासन ले चुके हैं देश की सत्ता से। लेकिन आपसे तो उम्मीद है, आप सत्ता में हैं, आपसे उम्मीद रहती है कि आप अच्छा कहेंगे। लेकिन आप अपने मंत्री का बचाव करते करते आप देश का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि आपके मंत्री ने देश का अपमान किया था। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि क्या हो जाता है नेताओं के बोल को। एक मंत्री विजय शाह, मध्य प्रदेश के मंत्री, कह रहे हैं देश की बेटी को आतंकवादियों की बहन। बड़ा शर्म आती है उस जब बयान को सुनते हैं, तब भी हमें शर्म आती है कि आखिर इसलिए मन नहीं कर रहा आपको सुनाने का। इतनी शर्म आती है कि हम ऐसे देश के अंदर रहते हैं जिसके अंदर ऐसे हुक्मरान हैं, ऐसे शासक हैं जिनकी अपनी सेना के अधिकारियों और उसके अंदर खासकर नारी शक्ति, जिस पर गर्व करना चाहिए। हालांकि खाली ये नीक बात नहीं है। बाबू राम गोपाल यादव हैं, बड़े सुलझे हुए नेता हैं उत्तर प्रदेश के, समाजवादी पार्टी के सांसद श्रीमान जी। वो भी जातियों में ही बांट रहे थे, व्योमिका सिंह की जाति बता रहे थे, राजपूत नहीं है, जाटव है। अरे इंसान है। अरे राजगोपाल जी, राम गोपाल जी, वो देश की बेटी है व्योमिका सिंह। व्योमिका सिंह का आप जाति और धर्म में मत बांटिए सेना को जाति और धर्म के अंदर, वर्दी को जाति और धर्म में मत बांटिए। और इसके साथ साथ आपको इतनी तो शर्म रखनी चाहिए कि आप अपनी सेना के प्रति बोलते हुए मन के अंदर भी कोई निरादर का भाव ना आ जाए, इस प्रकार की भावना रखें। अगर वो देश की सीमाओं पर हैं तो हम हैं। आप कह रहे हैं कि देश की सेना, माननीय देवड़ा जी, जगदीश देवड़ा जी, उप मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हैं कि सेना प्रधानमंत्री के चरणों में, कदमों में नतमस्तक है। क्या इन बयानों को आप किस अंदाज में लेते हैं? खासकर हमारे दर्शक जरूर बताएं। और क्या भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को इन नेताओं पर तुरंत संज्ञान नहीं लेना चाहिए? कंगना रनावत के बयान को, जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान, ट्रंप के बयान, जिसमें कहा था कि भारत में एप्पल की फैक्ट्री ना, उस ट्वीट को हटाने के लिए इतनी जल्दी निर्देशित किया जा सकता है, तो ऐसे मंत्रियों को कितनी देर में हटाया जाना चाहिए?
कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।